हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट आईपीओ के बारे में। दोनों मेन बोर्ड आईपीओ है, प्रोटीन टेक्नोलॉजी आईपीओ और दूसरी आस्ट ऑटोमोटिव आईपीओ के बारे में। इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ बेहतर है? इन दोनों आईपीओ की बात करें तो मेन बोर्ड आईपीओ है, और इनमें से किसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है और किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए और किसको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग इन दोनों कंपनियों के बारे में बात करें तो ये दोनों कंपनियां आपको मेन बोर्ड है। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कंपनी मेन बोर्ड है, बुक बिल्ड इसको आईपीओ है। और कंपनी के बारे में बात करें तो आपको आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के बारे में बात करें तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होगी, लेकिन प्रोटीन टेक्नोलॉजी आईपीओ एनएससी के प्रोडक्ट्स है, इसके कारण से कंपनी बीएससी पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इन दोनों कंपनियों को फर्दर यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी की फेस वैल्यू है वो किसकी है? यहाँ पे प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ की है। देन आस्क ऑटोमोटिव की बात करें तो ₹2 कंपनी की फेस वैल्यू रखी गई है। कंपनी की इशू प्राइस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की अपर प्राइस बैंड जो 282 है उसको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी है। इसमें ₹792 जो अपर प्राइस रखी गई है उस पे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल इशू साइज़ को यदि आप लोग देखोगे तो इशू साइज़ के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी इशू साइज़ आपको आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 834 करोड़ की है। पूरी तरीके से आपको ऑफर फोर सेल यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास पैसे जाएगी, और यहाँ पे भी देखा जाए तो पूरी तरीके से जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। 490 करोड़ की वर्थ की शेयर। तो यहाँ पे लगभग देखा जाए तो इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी की जिस तरीके के बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग तो देखने को नहीं मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग देखने को मिला है, लेकिन आस्क ऑटोमेटिव आईपीओ में जिस तरीके की एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी तो दिखाई रही है, और आने वाले समय में इस आईपीओ की जो तेजी है वो फर्दर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। वैसे इस कंपनी बात करें दोनों की, तो ये कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के कल की बात करें तो आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए, और इसकी बात करें तो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ की आज यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया है। तो अभी तक की बात करें तो 1 बजे तक की डाटा के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इन दोनों कंपनियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन दोनों कंपनियों की लिस्टिंग आपको 21 ऑफ मार्च को यहाँ पे सॉरी देखा जाए तो ये कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग डेट आप लोगों को यहाँ पे नहीं दी गई है। लिस्टिंग डेट एस ऑटोमोटिव के रिलेटेड आएगी तो आप लोग को अपडेट कर दी जाएंगे। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग 17 ऑफ यहाँ पे नवंबर दिया गया है। वैसे इन दोनों कंपनियों अभी तक की नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है पहले दिन के मुकाबले और दूसरे दिन के मुकाबले भी। पैसे की बात करें तो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर और पॉइंट्स जो अभी तक देखी जा रही है कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में उतनी अच्छी रिस्पांस अभी तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे 5 से 10 गुना अभी तक की जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक क्यूआईबी के द्वारा अपने कैटेगरी की बात करें तो 0.57 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई है। एनआई कैटेगरी की बात करें तो 13 गुना, और बिग एनआई कैटेगरी की बात करें तो 12.5 गुना, 15 गुना स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करते हैं, 6 गुना रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें, और यहीं पे देखा जाए तो 1 गुना एम्प्लॉय कैटेगरी में। और टोटल अभी तक की जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग लगभग 6 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। आस्क ऑटोमेटिव आईपीओ के बारे में बात करें तो उतनी अच्छी रिस्पांस अभी तक नहीं देखने को मिली, लेकिन कल इस आईपीओ में पैसे काफ़ी अच्छे और बेहतरीन अमाउंट्स में लगते हुए देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी हाई बन रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इन दोनों कंपनियों के बारे में यदि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसी कंपनी के रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखें हम लोग, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ को यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्थ किस कंपनी की अच्छी दिख रही है। तो आस्क ऑटोमेटिव आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है 106 करोड़ थी, 82 करोड़ ही 123 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी, और इस क्वार्टर वन में कंपनी ने 34 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाई है। कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी की इसकी बात करें प्रोटीन आपको ई गवर्नमेंट फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इसकी प्रॉफिट पहले 92 करोड़ की थी, 143 करोड़ की ही, 107 करोड़ की, अभी देखा जाए तो फिर से 32 करोड़ की। यहाँ पे जो फिजिकल ईयर 22 में इस कंपनी की आपको प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हुई है कोविड के इम्पैक्ट कारण से, नहीं तो फर्दर इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगातार
कंसिस्टेंट वे में ग्रो करके कंपनी दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी रीज़न नहीं होने के बावजूद भी इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बिज़नेस की बात करें तो इस कंपनी के बिज़नेस से यहाँ पे सैचुरेट हो रही है। उसके अकॉर्डिंग भले ही कंपनी लिस्टिंग आपको अच्छे खासे देते हुए देखने को मिल जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी और चांस बन रही है, लेकिन पर्सनली मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किस कंपनी को देने वाला हूँ उसको तो आगे बात करूँगा। लेकिन यदि हम लोग देखें इन दोनों कंपनियों के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बात करें, तो बैलेंस शीट में कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आस्क ऑटोमोटिव की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली साउंड अच्छी कर रही है, क्योंकि यदि हम लोग रेवेन्यू टर्म्स में भी बात करें तो काफ़ी अच्छी रेवेन्यू में ग्रोथ देखी जा रही है। इसकी रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को उतनी इंप्रूवमेंट नहीं, 652 करोड़, 770 करोड़, 783 करोड़, अभी देखा जाए तो 233 करोड़ की। तो उतनी आप लोगों को कंपनी के बारे में बात करें तो उतने रेवेन्यू में गिराव आपको बेहतरीन तेज़ी आपको नहीं देखने को मिला। लेकिन इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 40 रुपीज़ पर कारोबार कर रही थी, वो करेंटली आपको 55 रुपीज़ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो 282 रुपीज़ पर 55 रुपीज़ की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही, 55 रुपीज़ को एड ऑन करते 337 रुपीज़ की लिस्टिंग प्राइस, 20% तक की लिस्टिंग एंड मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी एक लॉट पे देखा जाए तो लगभग 2,915 रुपये का प्रॉफिट ये आईपीओ आपको देती हुई देखने को मिल सकती है। इस तरीके से इसकी जीएमपी में कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। पर्सनली देखा जाए तो क्या इस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, तो यहाँ पे इस कंपनी में कल के डेट में 12 से 2 के बीच की डाटा को देखकर मैं पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन लेने वाला हूँ। लेकिन ओवरऑल दोनों कंपनियों में अप्लाई करूँगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको और किस तरीके से मैं अप्लाई करूँगा उसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले। प्रोटीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लगभग 13% के प्रीमियम पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 1800 की प्रॉफिट आईपीओ एक लॉट पे देती हुई देखने को मिल सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार कर रही है। तो देखा जाए तो जीएमपी के अकॉर्डिंग तो प्रोटीन टेक्नोलॉजी आईपीओ सेकेंड प्रायोरिटी पर आ रही है, लेकिन यदि हम लोग जीएमपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो आप लोगों को आपको आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों आईपीओ को रिलेटेड यदि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसी आपको मार्केट कंडीशन बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो रहने वाली है उसकी बात करें तो इसको मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पे आपको आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ में मैं एग्रेसिवली अप्लाई करने वाला हूँ, और इसमें डिफेंसिव यहाँ पे प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई कर दिया हूँ मैंने। और इस आईपीओ में पर्सनली मैं कल के डेट में एग्रेसिवली अप्लाई करने की प्लानिंग हुई, यदि 12 से 2 के बीच में कुछ और बेहतरीन डाटा मुझे देखने को मिल जाती है तो। वैसे आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान करें इस दोनों कंपनियों में अप्लाई करने के लिए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस आईपीओ को किस लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे रहे हैं और सेकंड प्रायोरिटी कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर रही है प्रोटीन टेक्नोलॉजी आईपीओ, लेकिन जिस तरीके की बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल देखनी चाहिए और जिस तरीके की कंपनी की बिजनेस अभी स्टेबल होनी चाहिए उस तरीके की आप लोगों को देखने को नहीं मिली। इसके कारण से आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल्स फाउंड होगी तो हम लोग जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से बात करते हैं उसी तरीके से बात करते रहेंगे। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।